नमस्कार दोस्तों, मेरे इस कहानी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। या तो ईश्वर को छोड़ दो या फिर ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। भगवान पर विश्वास रखो, फिर देखो कि कैसा चमत्कार होता है। एक प्रसिद्ध कैंसर स्पेशलिस्ट था, नाम था मार्क। एक बार किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहां उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। वे बड़े उत्साहित थे। वह जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते थे। उन्होंने इस शोध के लिए बहुत मेहनत की थी। बड़ा उतावलापन था उनका उस पुरस्कार को पाने के लिए। जहाज उड़ने के लगभग 2 घंटे बाद उनके जहाज में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण उनके हवाई जहाज को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से रास्ता पता किया और एक टैक्सी कर ली। सम्मेलन वाले शहर जाने के लिए उनको पता था कि अगली फ्लाइट 10 घंटे बाद है। टैक्सी तो मिली, लेकिन ड्राइवर के बिना। इसलिए उन्होंने खुद ही टैक्सी चलाने का निर्णय लिया। अब जैसे ही उन्होंने यात्रा शुरू की, कुछ देर बाद बहुत तेज आंधी तूफान शुरू हो गया। रास्ता लगभग दिखना बंद सा हो गया था। इस आपाधापी में वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक गए। थक तो हो गए ही थे और भूख भी उन्हें बहुत जोर से लग गई। उस सुनसान सड़क पर भोजन की तलाश में वे गाड़ी इधर उधर चलाने लगे। कुछ दूरी पर उनको एक झोंपड़ी दिखी। झोंपड़ी के बिल्कुल नजदीक उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। परेशान से होकर गाड़ी से उतरे और उस छोटे से घर का दरवाजा खटखटाया। एक स्त्री ने दरवाजा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फोन करने की इजाजत मांगी। उस स्त्री ने बताया कि उसके यहाँ फोन नहीं है। फिर भी उसने उनसे कहा कि आप अंदर आ जाइए और चाय पीजिए। मौसम थोड़ा ठीक हो जाने के बाद चले जाना। भूखे, भीगे और थके हुए डॉक्टर ने तुरंत हामी भर दी। उस औरत ने उन्हें बिठाया, बड़े सम्मान के साथ चाय दी व कुछ खाने को दिया। साथ ही उसने कहा, आइए, खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद कर दें। डॉक्टर उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें।
टेबल से चाय की चुस्कियां लेते हुए डॉक्टर उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे से बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया है, किंतु मुझे विश्वास है कि भगवान एक न एक दिन कोई रास्ता बना ही दें। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। डॉक्टर मार्क तो सन्न रह गए। वे कुछ पल बोल ही नहीं पाए। आंखों में आंसू लिए धीरे से बोले, भगवान बहुत महान है। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान की वजह से रास्ता भी भटक गए और यहाँ आ गए। वे समझ गए यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना का उत्तर देना था, बल्कि भगवान उन्हें भी एक मौका देना चाहते थे। वो मौका ऐसा कि वे भौतिक जीवन से धन कमाने, प्रतिष्ठा कमाने इत्यादि से ऊपर उठें और असहाय लोगों की सहायता करें। तो दोस्तों, कहते हैं भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति है। वो बहुत जल्दी सुनता है, परंतु विश्वास तो हो। विश्वास ही नहीं है किसी के मन में, तो कैसे उसकी प्रार्थना सफल हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी बताइए, कमेंट जरूर करिए। कल मैं फिर से एक नई कहानी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।